हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिस इज पार्ट 3। सो अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना है या पार्ट 2 देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट जो हमने ऐड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपको इसका प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहले आपकी हेडिंग है सेबी इश्यूज डेब्ट ब्रोकर लाइसेंस टू जीरोधा बैक्ड गोल्डन पीआई टेक्नोलॉजी। जो आपकी गोल्डन पीआई टेक्नोलॉजी है ये आपकी पहली ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसे इस टाइप का लाइसेंस जो है सेबी से दिया गया है। ठीक है। एंड जीरोधा जो कंपनी है ये बेसिकली इसकी सपोर्टर है या इसको आप बोल सकते हो स्पॉन्सर करती है। ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डन पीआई टेक्नोलॉजी जो है इसके सीईओ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम है अभिजीत रॉय एंड गोल्डन पीआई टेक्नोलॉजी का स्टैब्लिशमेंट ईयर 2017 है। 2017 में ये कंपनी आपकी बनी थी। ठीक है, स्टैब्लिश इसको किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जीरोधा की बात करते हैं तो इसके सीईओ आपके हैं नितिन कामत और 2010 में इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। एंड इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है आरबीआई इश्यूज इट्स मेड इन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फॉर ₹16,000 करोड़ इन 2 ट्रेंचेस ऑफ ₹8,000 करोड़ ईच। तो यहाँ पे जो पहले हम बात करते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो जो आपके ग्रीन बॉन्ड्स होती है बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड रेज करती है एंड उस फंड को यूज करती है आपकी ग्रीन एनर्जी में। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एनर्जी बॉन्ड, या आप बोल सकते हो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इसे हम बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स क्यों? क्योंकि यहाँ इसे यूज किया जा रहा है फॉर द ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी से आप क्या समझते हो? जैसे आपके सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए या हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं? अंडर द ग्रीन एनर्जी। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अब जो ये ट्रेंचेस की हमने बात की थी कि 8,000 के ट्रेंचेस में ये जो है डिवाइड किए जाएंगे। तो 2 मंथ के लिए बेसिकली इसे इशू किया गया है। एक आपका है जनवरी मंथ जिसमें 8,000 करोड़ का जो है ट्रेंच दिया गया है एंड इसे फर्दर डिवाइड किया जाएगा 4,000 के ट्रेंचेस में और जिसे जो है लॉक किया जाएगा 5 ईयर टर्म के लिए। 4,000 करोड़ 5 ईयर टर्म के लिए लॉक किया जाएगा एंड फर्दर जो आपका 4,000 करोड़ बचता है उसे 10 ईयर के लिए लॉक किया जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली दिस विल बी डन फॉर द फेब्रुअरी मंथ। और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो पहला आपका सोवरेन ग्रीन बॉन्ड था उसका फ्रेमवर्क बेसिकली जो था उसे अप्रूव किसने किया था? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने। कब किया था? इन मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव इंस्पैक्ट विद नाबार्ड टू स्टार्ट एफपीओ फॉर राजस्थान फार्मर। सो एफपीओ आपका क्या होता है? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसके द्वारा बनाई गई है? फार्मर्स के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे इस एफपीओ का नाम क्या है? आपका सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो आपकी 15th एफपीओ है नाबार्ड की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो ये एफपीओ है ये सपोर्ट किसे करने वाली है? लांबी आहर विलेज के जो फार्मर्स होंगे उनको ये बेसिकली सपोर्ट करेगी। एंड ये एफपीओ जो है स्टार्ट की गई है विद असिस्टेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और रिसेंटली जो नीरू यादव है इन्होंने जो है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है आपकी, ठीक है, जो 2015 में लॉन्च की गई थी, इस स्कीम के थ्रू जो 10 लड़कियां थी गांव की, इनको जो है सपोर्ट किया था, इनको बेसिकली ट्रेन किया था फॉर द हॉकी स्पोर्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग क्या है? यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह, इन्होंने 21 प्रोजेक्ट्स जो है अभी रिसेंटली मणिपुर में लॉन्च किए हैं और इनका जो है अमाउंट कितना है, कितने करोड़ में, या बजट आप बोल सकते हो कितना है? 1311 करोड़ का। ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने 165 टॉल ट्राई कलर, दैट मीन्स जो नेशनल फ्लैग है, इन्होंने यहाँ पे अनवील किया था और ये नॉर्थ ईस्ट का टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग है। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? आजाद हिंद फौज हेडक्वार्टर जो आपका है मेरोंग, मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है, इन्होंने मेर्जिंग पोलो स्टैचू, मेर्जिंग पोलो कौन है? वो पोलो प्लेयर है जिनका स्टैचू जो है लगाया गया है। कहाँ पे इनका स्टैचू लगाया गया है? मेरिजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स मणिपुर में, और इसका कॉस्ट आपका आया था 39 करोड़ का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी आपकी? दैट इज चराचंदपुर मेडिकल कॉलेज जो है, ये चराचंद डिस्ट्रिक्ट में जो है इनॉग्रेट किया गया है, जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है इस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। साथ ही में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मणिपुर का ओलंपिक पार्क जो है वो मणिपुर में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था।
ठीक है, और इसका नाम क्या है, कहाँ पे ये स्थित है, तो ये स्थित है आपका संगीतहिल में, ठीक है, संगीतहिल मणिपुर में। और यहाँ पे आपको गवर्नर और सीएम जो है दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो सीएम कौन है इसका, एन बीरेन, मणिपुर के एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किए हैं 5 डेवलपमेंट वर्क प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट आपका है 52 करोड़ का, और कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है, इन दी नागालैंड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। पहला आपका प्रोजेक्ट है वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरीज जो 42 गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है इनॉग्रेट की गई है, और इसका कॉस्ट आया है आपका 8 करोड़ का। वेयर इज अटल टिंकर लैब्स की बात करें तो 9 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो है इनॉग्रेट की गई थी, एंड इसका सेटअप करने का कॉस्ट कितना आपको पड़ा था, 1 करोड़ 80 लाख का। नेक्स्ट यहाँ पे है 12.5 मेगावाट सब स्टेशन यहाँ पे सेटअप किया गया था इन दी चेपे बूज जिसका कॉस्ट है 14 करोड़ रुपीज। एंड सेकंड लास्ट इज योर ट्रैकिंग एंड बेस कैंप यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था एट दी माउंट सारामती थानामेर विलेज एंड किपरी। एंड द लास्ट इज यहाँ पे 2 लेन ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया गया था ऑन द रिवर डेयोंग रिवर। तो रिवर भी आपको पूछ ली जाती है, स्टैटिक का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। एंड इसका कॉस्ट आपका आया था 28 करोड़ का, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड सीएम कौन है आपके नागालैंड के, इनका नाम क्या है, नीपीयू रियो, ठीक है। एंड अगर गवर्नर की बात करें तो इनका नाम क्या है, जगदीश मुखी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग आपकी क्या है, यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है, यूपी ग्लोबल सिटी, जो आपका 100 डे का कैंपेन है, ठीक है। 100 मतलब 100 दिन तक ये कैंपेन आपका चलेगा, जिससे 762 अर्बन बॉडीज में उत्तर प्रदेश की जो अर्बन बॉडीज हैं वहां पे इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किसने किया था, जो आपके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के, ठीक है, जिनका नाम क्या है, अरविंद कुमार शर्मा। तो ये चीज याद रखनी है। एंड जो मेन फोकस रहेगा इस कैंपेन का वो किस चीज पे रहेगा, जो स्टेट की बेसिकली क्लीनलीनेस है, ठीक है, स्टेट का ब्यूटिफिकेशन है, इस पे मेन फोकस इसका रहेगा। और आपको ये चीज नोट करनी है, दैट इज नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाली है, ठीक है। कौन सी समिट होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। कब से कब तक ये समिट आपकी चलेगी, ये है 10 से 12 फरवरी तक आपकी चलेगी। और हेल्ड कहाँ पे होगी, ये समिट आपकी हेल्ड होगी इन लखनऊ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका हेडिंग है, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट कोर्ट इन महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नाम पूछा जा सकता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है महाराष्ट्र में जिसमें यहाँ पे ई सिस्टम जो है, ई सिस्टम फंक्शनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं आपको, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट कोर्ट इन विच स्टेट टू इंट्रोड्यूस द ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे देखो, जो आपका बेसिकली फाइलिंग, जो आपका यहाँ पे कोर्ट रिलेटेड वर्क होगा, जैसे फाइलिंग हो गया, पेमेंट हो गया, इन सबको आप जो है डिजिटल मोड के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हो, या मोबाइल ऐप से कर सकते हो, ठीक है। अब ई सिस्टम की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो इसे इनॉग्रेट किसने किया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के आपके औरंगाबाद बेंच जज हैं उन्होंने, एंड उस्मानाबाद गार्जियन आपके जज हैं जिनका नाम है अरुण पेडनेकर, इन दोनों ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया था। और साथ में ही जो यहाँ पे कोर्ट की लाइब्रेरी है ये भी आपको ये भी कन्वर्ट कर दी गई है इनटू डिजिटल मोड, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऑलरेडी जो ई सिस्टम है इसमें अराउंड आपके 500 लॉयर जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है न्यू ई सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या हेडिंग है, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है गोवा गवर्नमेंट के साथ प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनके एमडी एंड सीईओ जो है रिसेंटली इन्होंने अपना चार्ज लिया है, ठीक है। इनका नाम क्या है, सुंदरारामन मूर्ति, ठीक है। इनका नाम क्या है, सुंदरारामन रामामूर्ति। और अगर हम गोवा की बात करें तो रिसेंटली जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गोवा में जो आपका मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, उसको इनॉग्रेट भी किया था। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गोवा में एक फेस्ट हुआ था आपका पर्पल फेस्ट, ठीक है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन हेल्ड इन गोवा। तो कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, पणजी में ये हेल्ड हुआ था। एंड ये इस टाइप का पहला ऐसा फेस्ट है जो बेसिकली एम्पावर करने के लिए मतलब जो ये फेस्ट है ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली दिव्यांगजन होते हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये फेस्ट रखा गया था। अब दिव्यांग कौन होते हैं, जिन्हें हम विकलांग भी बोलते हैं, बट 2016 में ये वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया था, विकलांग वर्ड को रिप्लेस किससे किया गया था, दिव्यांग से, ठीक है। पहले हम विकलांग बोलते थे, ठीक है,
पहले विकलांग बोलते थे, अब इसको 2016 के बाद हम इसे दिव्यांग बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है 2 दिन की वर्कशॉप भी रखी गई थी, जहाँ पे बेसिकली जो हमारा ये प्रोग्राम है दैट इज कि जो हम दिव्यांग जन हैं उनको एम्पावर करने का, उसमें अगर कोई इश्यूज फेस होंगे तो उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई थी वर्कशॉप्स में। एंड यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था इस वर्कशॉप को? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है? इनका नाम है वीरेंद्र कुमार, ठीक है। किसकी एसोसिएशन में? ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी के साथ। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है छत्तीसगढ़ सीएम सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल चेरा चेरा फेस्टिवल इन रायपुर। तो आपके सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? इनका नाम क्या है? भूपेश बघेल। और यहाँ पे जो फेस्टिवल है ये कौन सा फेस्टिवल है? इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये भी याद रखना है। और ये कब मनाया जाता है? ऑन द 10th मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। अगर जो हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो 10वां महीना जो होता है जिसे पौष कहते हैं, उसकी फुल मून नाइट को, जैसे पूर्णिमा होती है ना, उसको हम फुल मून बोलते हैं, तो उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है केरला बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद अ फुल डिजिटल बैंकिंग सर्विस। सो जो केरला के सीएम है, ठीक है, इनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था दैट इज जो केरला है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसमें फुल डिजिटल बैंकिंग सर्विस होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे रिसेंटली जो केरला है, केरला को डिजिटल अवार्ड्स में 3 अवार्ड जो है वो दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड हैं? पहला अवार्ड है सिल्वर मेडल, जो किसमें दिया गया था? किस पोर्टल के लिए? तो इसका नाम है किशिरा श्री पोर्टल के लिए इनको सिल्वर मेडल दिया गया था। नेक्स्ट इज प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एंड लास्ट इज गोल्ड मेडल दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोट्टयम के लिए। तो ये चीज याद रखनी है। और साथ में ही रिसेंटली भी न्यूज में था दैट इज कि जो केरला के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है दैट इज कि अब जो कॉलेजेस हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन लीव भी दी जाएगी गर्ल्स को, और साथ में ही 60 डेज प्रेगनेंसी लीव्स भी गर्ल्स को दी जाएगी। एंड जो कोचिन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका इंस्टीट्यूशन है। इसने ये पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसने अनाउंस किया है लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन फॉर द गर्ल्स, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड केरला जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट बना था जिसने जो है इंटरनेट को एज अ बेसिक ह्यूमन राइट जो है डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है? इंडियाज फर्स्ट एवर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टेल्चर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी रेडी बाय अक्टूबर 2024। मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2024 तक ये जो आपका प्लांट है, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट, बेसिकली यूरिया प्लांट, ये आपका काम करना या यूरिया प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो अंगुल ओडिशा में ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे जो आपके मनसुख मंडाविया जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी दैट इज कि 5 प्लांट थे बेसिकली यूरिया प्लांट, उनमें से 4 ऑलरेडी अभी जो है काम कर रहे हैं। कहाँ पे ये लोकेटेड है? रामागुंडम, गोरखपुर, सिंदरी एंड बाराउनी फर्टिलाइजर प्लांट। एंड 5वां आपका कौन सा है? दैट इज सिल्चर फर्टिलाइजर प्लांट जो आपका अंगुल ओडिशा में है, और ये नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो हमारा विजन है, बेसिकली जो पीएम मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत बनने का, तो वो चीज कहाँ से यहाँ पे सेटअप हो रही है? दैट इज कि हम जो है पहले इंपोर्ट करते थे यूरिया, अब घर में मतलब अगर हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। एंड जो इंपोर्ट करना होता था यूरिया को, उसकी डिमांड भी अब कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्चेस लोगो, वेबसाइट एंड थीम्स ऑफ यूथ 20 समिट इन न्यू दिल्ली। सो Y20 इज योर यूथ 20, ठीक है। नाउ जो यूथ 20 की मीटिंग है आपकी, ये कब होगी? ये नेक्स्ट मंथ आपकी हेल्ड होगी 6 to 8 फरवरी को। और कहाँ पे हेल्ड होगी? ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गुवाहाटी असम में हेल्ड होगी। और इसकी 5 थीम यहाँ पे जो है लॉन्च की गई है। थीम पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। और लोगो यहाँ पे आप देख सकते हो Y20 समिट इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थीम्स। तो पहला थीम आपका क्या है? फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ। थर्ड आपकी थीम है पीस बिल्डिंग एंड रिकाउंसिलेशन, ushering in an era of a no war. Next is shared future, youth in democracy and governance. And the last theme is your health and
वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये सारी थीम आपकी इंपॉर्टेंट है और लोगों से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे इस लोगों में ये जो आपका 20 का जो 0 है इसमें क्या बना हुआ है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप में कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है, हाइड्रोजन ट्रेन्स इन इंडिया विल बी इंट्रोड्यूस इन द हेरिटेज लाइन बाय इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है कि जो इंडियन रेलवेज है वो रिसेंटली मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर हम जो है इंट्रोड्यूस कर लेंगे हाइड्रोजन ट्रेन्स नॉर्थ रीजन में, ठीक है। अब देखो लॉन्च यहाँ पे कब होगी, जैसे मैंने बता दिया आपको कि इस साल के लास्ट ईयर में। और इन जो ये ट्रेन्स हैं इनका नाम क्या रखा जाएगा, वंदे मेट्रो, इनको क्या बोला जाएगा, वंदे मेट्रो ट्रेन्स। और ये रिप्लेस करेंगी जो हमारी 1950s की या 60s की जो ट्रेन्स होती थी, उनको जो उस टाइम पे मैन्युफैक्चर की गई है बेसिकली, उनको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो इसका प्रोटोटाइप है या बोल सकते हो जो इसका डेमो होगा, ठीक है, वो कहाँ पे हेल्ड होएगा, वो सोनीपत एंड जिंद जो आपका इलाका हरियाणा का, इसके बीच में यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की जाएगी। एंड इसे डेवलप कौन कर रहा है, नॉर्थ रेलवे वर्कशॉप में ये डेवलप हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली ऐसे कौन सी कंट्री है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई थी, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज जर्मनी, ठीक है। जर्मनी पहली कंट्री थी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई गई थी। सेकेंड आपका नंबर आता है चाइना का, ठीक है, चाइना जो है सेकेंड नंबर पे है। एंड एशिया पे पहला नंबर चाइना का है। एंड अब सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएगा, एशिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया आ जाएगा। एंड थर्ड नंबर ग्लोबली इंडिया का आ जाएगा कि हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस कौन करेगा, इंडिया। ये चीज आपने नोट कर ली। साथ में ही अब देखो अगर हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाएंगे बेसिकली, तो ये किसका है, ग्रीन एनर्जी में आता है। ग्रीन एनर्जी से आपका जो कार्बन एमिशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जो हमारा गोल है दैट इज 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन करना है, तो इसकी तरफ हम अच्छे से और पूरे जोर शोर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो क्या है, दैट इज 5 कंट्रीज इलेक्टेड टू सर्व ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो रिसेंटली अभी न्यू 5 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए इनका टर्म है। कौन कौन सी ये आपकी कंट्रीज हैं, एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक्यू एंड स्विट्जरलैंड। और इन 5 कंट्रीज ने किसे रिप्लेस किया है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे, ये 5 कंट्री को रिप्लेस किया है जो अभी न्यू कंट्रीज इलेक्ट की गई हैं बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड यहाँ पे परमानेंट मेंबर कौन से हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। पहला आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है, इंडिया का टर्म कब खत्म हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर 2022। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।